दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज हैं आपके करियर को लेके, तो दोस्तों आज हम आपके वो कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। या दोस्तों, यदि आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गए हैं कि अब आपको क्या करना है और आई टू डू। तो दोस्तों, अक्सर जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, वो आगे वहाँ पे उनको कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास अब क्या ऑप्शन है, मुझे किस फील्ड में जाना है और मुझे मास्टर करना है या जॉब करना है, किस ऑप्शन के साथ मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मैं किस में अपना करियर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाले हैं कि आप इफ़ आर यू ग्रेजुएट देन व्हाट यू टू डू। देखिए, अब आपको बताने जा रहे हैं पूरे ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं। सबसे पहले, यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना कंपल्सरी है। आज हम आपको करियर ऑप्शन बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी टर्म कंडीशन यही है कि फर्स्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। आप देखिए, मान के चल लेते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं, तो आप अपना कहाँ पर करियर अपना बना सकते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए सबसे पहले आता है अकाउंटिंग। आप अकाउंटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको क्या आपकी ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम में होना चाहिए। यदि आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप अकाउंट में जाएं। यदि आप मैनेजमेंट से भी कहीं रिलेटेड हैं तो भी आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं। लेकिन आप या कॉमर्स यानी आप बीकॉम डिग्री होल्डर हैं तो आप अकाउंट में जाएं। अब देखिए, वहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पे आपको टैली का बहुत सारा काम मिलता है। अकाउंटिंग में टैली का बहुत काम होता है, तो आपको टैली सीखना होती है। यदि आपको टैली आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है और आप उसमें अपनी एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। चलिए, इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलेगा, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। यहाँ पे आपको करियर का ऑप्शन मिलता है। तो आप देखिए, यह कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर एक, टैली में आपको मिलेगा करियर बनाने का ऑप्शन आपको, और दूसरा मिलता है आपको बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेस। चलिए, अब हम बात करते हैं कि देखिए आपको और आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको मार्केटिंग मिल रहा है। अब मार्केटिंग में आप जाना चाह रहे हैं तो मार्केटिंग में आप कहाँ जाएंगे। देखिए, मार्केटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। जो आपका मोस्ट जो ट्रेंडिंग ऑप्शन है आजकल, डिजिटलाइजेशन सारी चीज़ों को हो गया है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। और देखिए, अब हम बात करें कि ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम में की है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। देखिए, वैसे तो आप कोई भी ग्रेजुएट की आपने डिग्री की हुई है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। सेम थिंग, आप कोई भी ग्रेजुएट डिग्री आपने की हुई है तो आप अकाउंटिंग में जा सकते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के लिए जो मोस्ट सुटेबल जो स्ट्रीम होती है वो कॉमर्स है, यानी आपको बीकॉम होना चाहिए। और मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग में आप इंटर कर रहे हैं तो यार आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यार आप पीई पीसीए या आप टेक्निकल, आपने कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएं, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसे कोई भी इस फील्ड में इंटर हो जाता है। बीकॉम का स्टूडेंट भी चले जाते हैं, बीबीए के भी स्टूडेंट चले जाते हैं इसमें, और भी जो बायो से किसी ने बीएससी के वो भी इसमें एंट्री कर देते हैं। लेकिन देखिए, इसकी रिलेवेंट जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या बीसीए, बीटेक, बीआईटी, या आपने ये कोई टेक्निकल डिग्री होल्डर हैं आप, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में जाएं। चलिए, अब देखिए, अगला ऑप्शन आपके पास ले आता है फाइनेंस का। आप फाइनेंस में जा सकते हैं। अब देखिए, फाइनेंस में आपको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे कि आप फाइनेंस में किस तरीके से अपना करियर बनाएंगे। देखिए, आप यहाँ पे
एक जो आपको एक कैटेगरी मिलेगी वो फाइनेंशियल मॉडलिंग। अब फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं। और सेकेंडरी जो आप प्रोफाइल आप बना सकते हैं वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। वहाँ पे भी आप अपना करियर इस तरीके से आपको 2 ऑप्शन वहाँ पे मिल जाते हैं। अब फाइनेंस में कौन से ग्रेजुएट यहाँ पे जाएंगे? देखिए फाइनेंस जब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो ग्रेजुएट होते हैं, जैसे BBA की जिन्होंने फाइनेंस में कोई स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो वो लोग इस फील्ड में जा सकते हैं और यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके IT में। IT में आप कौन सी IT में आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं? अगर आप ग्रेजुएट हैं तो IT में अपना किस तरीके से एक्सपीरियंस बनाएंगे और यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन आपको मिलेंगे? देखिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। अब इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखिए अब आप बात करेंगे इसमें रिलीवेंट स्ट्रीम क्या है IT के लिए। तो रिलेवेंट स्ट्रीम देखिए हम बात करेंगे, आपको यहाँ पे भी IT फील्ड में आपको टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, तो आप इसमें अपना अच्छा सा करियर बना पाएंगे और आप काफ़ी हाइक तक जा सकते हैं और आप इस जॉब के टॉप पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। तो देखिए इसमें अब आपको देखिए यार आपने BA डिग्री होल्डर हैं, BTech डिग्री होल्डर हैं या BCA हैं, DIT हैं, तो वो लोग इसमें इंटर करें तो उनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा और ज़्यादा बेनिफिशियल ये इसमें करियर का ऑप्शन इनके लिए यहाँ पर रहेगा। बाकी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर यहाँ पे जा सकता है, लेकिन इसमें टेक्निकल डिग्री होल्डर जाए तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करेंगे आपसे, यानी आपके पास और दूसरा क्या करियर ऑप्शन है यार आप ग्रेजुएट हैं। देखिए आप एनालिटिक में जा सकते हैं, एनालिटिक में अपना करियर बना सकते हैं। और आप कंफ्यूज हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप देखिए एनालिटिक में आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन मिलेंगे, किस तरीके से आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं। देखिए इसमें आपको जो प्रोफाइल मिलेगा वो आप बिजनेस एनालिटिक का आपको प्रोफाइल मिलेगा, आप बिजनेस एनालिटिक में अपना वो बना सकते हैं। और दूसरा जो आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है एनालिटिक में वो डेटा विजुअलाइजेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, तो आप इसमें जा सकते हैं। देखिए अब इसमें आप कौन से डिग्री होल्डर इसमें जा सकते हैं हम बात करें तो देखिए इसमें यार जो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं और जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से वो लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। और बाकी कोई भी जो ग्रेजुएट है जो जिसने ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है वो इसमें इंटर कर सकता है। लेकिन अब हम आपको एक चीज़ यहाँ पे ये और बताना चाहेंगे, देखिए अब जो इसकी जो रिलेवेंट जो स्ट्रीम है वो स्ट्रीम ही यहाँ पे एंटर करे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको ज़्यादा स्ट्रगल इस फील्ड में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसने बेसिक चीज़ें जो आप आगे अपने जॉब में जो फेस करने वाले जो आपको प्रैक्टिकल करना होगी वो बेसिकली आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल अपने एजुकेशन सिलेबस में लर्न कर चुके होंगे, तो वो आपको बहुत ईजी होगा और आपकी जो हाइक होगी वो बहुत जल्दी होगी और आप बहुत आसानी से जॉब स्विच कर सकते हैं, एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर सकते हैं और इसके टॉप पर आप पहुंच सकते हैं। अब देखिए दूसरे बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो भी इन सारी स्ट्रीमों में इंटर कर जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करते हैं, क्योंकि उनको बेसिक उनका क्लियर नहीं होता है, फिर उनको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लर्न करना होती हैं। फिर जब वो उसके टॉप पर जब वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लमों का वो फेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जब कंपनियों में आप इंटरव्यू देते हो तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपको आपकी एजुकेशन का क्राइटेरिया इस टाइप का होना चाहिए, आपको या टेक्निकल बैकग्राउंड से होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होना चाहिए या आपको अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो वो लोगों को वो ऐसे डिग्री होल्डरों को ही प्रेफरेंस मिलती है, तो वहाँ पे ना आपकी ग्रोथ रुक जाती है और वहाँ पे वो ऐसी कंपनियों में MNC जो होती हैं और बड़े टॉप लेवल की जो कंपनियां होती हैं वहाँ पे आपकी उनकी रुक जाती है। तो यहाँ पे आपको अपनी रिलेवेंट थीम के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब में अपनी एंट्री करना है। इररिलेवेंट थीम में आप एंट्री ना करें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कि देखिए आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस चीज़ को
लेकिन बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं हो कि मैं इस स्ट्रीम से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और इस स्ट्रीम में मैं नहीं जा सकता हूँ और ये मेरे से रॉन्ग ऑप्शन हो गया, और शायद मैं इस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता और मैं यहाँ पे जॉब में एंट्री कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं उसके भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये बात है कि आपने जिस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया हुआ है आप उसी से रिलेवेंट कैरियर ऑप्शन में जाएं। जैसे हमने बात अकाउंटिंग की बात की तो यहाँ पे बायो का स्टूडेंट इंटर करेगा तो उसके लिए रिलेवेंट थीम नहीं रहेगी। यहाँ पे आर्ट का स्टूडेंट इंटर करता तो उसके लिए रिलेवेंट थीम नहीं रहेगी। यहाँ पे अगर मैथ का स्टूडेंट इंटर करता तो उसके लिए रिलेवेंट थीम नहीं रहेगी। यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड से जो ग्रेजुएट हैं वो लोग ही इसमें इंटर करें तो इनके लिए वो रिलेवेंट थीम रहेगी और वो इस जॉब के टॉप पर पहुँच पाएंगे और उनके लिए आगे भी बहुत सारे कैरियर के ऑप्शन रहेंगे। इसलिए अब देखिए, यहाँ पे जो रिलेवेंट अकाउंटिंग में जो रिलेवेंट थीम है वो कॉमर्स बैकग्राउंड के, इसमें सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ही इंटर करें। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग की। जैसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब जैसे हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट यहाँ पर जा सकता है। जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड से जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे इंटर कर सकता है, आर्ट से बैकग्राउंड से जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे इंटर कर सकता है, बायो से जो ग्रेजुएट है वो यहाँ पे इंटर कर सकता है। लेकिन कर लेगा छोटा मोटा जॉब, उसको मिल भी जाएगा, एक्सपीरियंस भी ले लेगा, लेकिन इसके वो टॉप पर नहीं पहुँच सकता है। आगे चल के उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि जब आप बड़े लेवल की कंपनियों में अप्लाई करेंगे, एमएनसी में अप्लाई करेंगे तो आप प्रॉब्लम को फेस करेंगे। क्योंकि बड़ी जो कंपनियां एमएनसी कंपनियां हैं वो यहाँ पे एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखेंगे स्टूडेंट को बीटेक, एमसीए, एमई, एमटेक, बीसीए डिग्री होल्डर होना चाहिए। तो वहाँ पे आप उन जॉबों में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और जब भी यहाँ पे कोई प्रमोशन की बात आएगी तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपका यहाँ पे प्रमोशन रुक जाता है। इसके साथ साथ ही आप जब इसके वर्किंग एनवायरनमेंट में जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल को बहुत सारी प्रॉब्लमों का फेस करोगे, क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आपने लर्न नहीं की हैं अपनी एजुकेशन में, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो इन सब चीज़ों को लर्न किए होते हैं तो उनको यहाँ पे जॉब करना बहुत आसान होता है और वो इस जॉब पे टॉप पर पहुँच सकते हैं और उनके लिए काफ़ी ग्रोथ होती है। ऐसा ही हम फाइनेंस की बात करें तो चलिए देखिए, फाइनेंस की हम जैसे बात कर रहे हैं, अब फाइनेंस में टेक्निकल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट है वो फाइनेंस में वो इंटर कर जाते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट थीम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन में फाइनेंस का बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होता है। वो उसमें बेसिकली देखा जाए तो वो उसका बेसिक भी लर्न नहीं करते हैं। तो टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो यहाँ पर इंटर करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों को वो सामना करने वाले हैं और वो इस जॉब पर टॉप पर तो पहुंच ही नहीं सकते। उनको जॉब करने में बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी और हो सकता है ऐसी जॉब में आपकी एंट्री ही ना हो। और जब ऐसी कंपनियां रिक्वायरमेंट निकालती हैं तो वहाँ पर वो फाइनेंस का बैकग्राउंड मांगती हैं, जैसे बीबीए की डिग्री होल्डर होना चाहिए या बीकॉम डिग्री होल्डर होना चाहिए, वो जिन्होंने फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन लर्न की है वो इस चीज़ में, या इकोनॉमिक्स में जिन लोगों ने लर्न किया है वो लोग, इकोनॉमिक्स से जो ग्रेजुएट हैं वो लोग इसमें इंटर करेंगे। चलिए, अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं आईटी में। अब देखिए, आईटी में आप इंटर कर रहे हो तो आईटी में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और इसमें वैसे लोग भी हैं जो आईटी फील्ड से नहीं हैं और यहाँ पे वो एंट्री कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। फिर वो बेसिकली उन चीज़ों को इसमें लर्न करते हैं आईटी में। जो आईटी के जो स्टूडेंट होते हैं, आईटी में जो ग्रेजुएट होते हैं, वो सारी अपनी एजुकेशन में लर्न कर चुके होते हैं। उन जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से होते हैं वो इन सारी चीज़ों को लर्न करते हैं और उनका पूरा टाइम इसमें ही लग जाता है और वो जॉब में तो परेशानियों का सामना करते ही हैं और वो इसकी जॉब के टॉप पर पहुंचने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए और उनकी आगे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है, आपका रिलेवेंट थीम चूज करना है, जहाँ पे आपको आपका जो करियर ऑप्शन है वो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट होना चाहिए। ऐसे ही हम बात कर रहे थे एनालिटिक की।
तो इसमें भी देखिए एनालिटिक चिल्ड्रन एजुकेशन में लर्न किया हुआ है, जो मैनेजमेंट से रिलेवेंट हैं या जो आईटी फील्ड से ग्रेजुएट हैं, वो लोग जो इसमें जो लर्न उन्होंने इन सारी चीज़ों का किया है, जैसे बिजनेस एनालिटिक, डेटा विजुलाइजेशन, जो मैनेजमेंट में मोस्टली मैनेजमेंट के स्टूडेंट सारी चीज़ों को लर्न करके अपनी एजुकेशन में, या आईटी बैकग्राउंड से जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों को लर्न करके तो वो वहाँ पे एंट्री करेंगे तो इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, उनको जॉब करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वो इसके टॉप लेवल पे भी पहुंच सकते हैं और उनके लिए ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप ग्रेजुएट तो हो चुके हैं लेकिन अभी आप कंफ्यूज हैं। बेसिकली आपको कहाँ पर अपना करियर ऑप्शन बनाना चाहिए, आप कहाँ पर आप जॉब में एंट्री कर सकते हैं, आप कहाँ पर आपको लर्न करना है, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, आपको किस में आपका प्रोफाइल आपको अपना डेवलप करना है और किस फील्ड में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं। तो आप सबसे पहले अपनी स्ट्रीम को देखें कि मैं इस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हूँ। अब फिर आप अपनी स्ट्रीम से रिलेवेंट आप कैरियर ऑप्शन अपना चुनें। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं जिसके कैरियर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है या बहुत कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं उस स्ट्रीम से इतने आपको कैरियर ऑप्शन, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जितनी कि आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल इक्वली आपको इतनी कैरियर ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उसमें अपना कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए हैं, आपने ग्रेजुएट हो गया तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हुई है वो कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, बस यहाँ पर मैटर करता है कि आपने अपना कैरियर ऑप्शन, आप जिस स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हैं उस स्ट्रीम से रिलेवेंट अपने कैरियर ऑप्शन अपना चूज किया है या नहीं। तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए और अपना कैरियर ऑप्शन अच्छे से चूज करें। हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है और हमें पूरा विश्वास है आपको ये हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप इस चीज़ का पूरा फ़ायदा लेंगे और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और अपना बेस्ट कैरियर ऑप्शन चूज कर पाएंगे।